जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपके प्यारा साथी अखिलेश यादव। मैं आप सभी का इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो साथियों, इस क्लास में करने वाले हैं ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यानी कि आज हम जो रिवीजन करने वाले हैं वो सुपरफास्ट रिवीजन करने वाले हैं, यानी कि एमसीक्यू फॉर्मेट में आज हम ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का रिवीजन करने वाले हैं। तो सभी साथी बिना टाइम वेस्ट किए क्लास के साथ जुड़ जाएंगे। और जिस भी साथी ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे कि आपको सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम के साथ मिलती रहे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? यानी कि हमारा भारत देश है वो पृथ्वी के कौन से गोलार्ध में स्थित है, हमसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है दक्षिणी गोलार्ध में, ऑप्शन नंबर बी है उत्तरी गोलार्ध में, ऑप्शन नंबर सी है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में, ऑप्शन नंबर डी है पश्चिमी गोलार्ध में। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यानी हमारा भारत देश है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी पूर्व में और उत्तर में मतलब गोलार्ध में स्थित है। तो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध में। कहां पर? उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम है। यानी कि ऐसा कौन सा सीक्वेंस है जो कि सबसे बड़े राज्य से लेके छोटे राज्य तक लगा हुआ क्रम है। यानी ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी है महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार। ऑप्शन नंबर डी है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो ऐसा कौन सा कथन है जो एकदम सही सीक्वेंस में लगा हुआ है? यानी हम देखेंगे भारत के सबसे बड़े 5 राज्य, यानी कि सबसे पहला है, पहले नंबर पे है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। कौन सा है पहले नंबर पे? राजस्थान। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद है मध्य प्रदेश। दूसरा बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। कौन सा है? एमपी। उसके बाद इसके बाद कौन सा आएगा? महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद आएगा यूपी। क्या आएगा? यूपी यानी उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र। उसके बाद क्या आएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा है? गुजरात। कौन सा है? गुजरात। यानी कि हमें ये याद रखना है, पूछा जाए हमसे कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, वो है राजस्थान। उसके बाद दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उसके बाद गुजरात। यानी कि ये सीक्वेंस लगाने को आता है। जैसे कि इसी क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा राजस्थान है, उसका मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। यानी यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन है, यानी कि पहला ऑप्शन है वो ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी पहला सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान, उसके बाद है मध्य प्रदेश, नेक्स्ट है महाराष्ट्र, उसके बाद है उत्तर प्रदेश। इसका क्रम है वो सही है। और हमसे पूछा जाए कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो वो है गोवा। कितना इसका क्षेत्रफल है? 3702 वर्ग किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है, यानी कि किसका? गोवा का। नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल लगभग लाख वर्ग किलोमीटर में कितना है? यानी कि हमसे पूछा गया है भारत का क्षेत्रफल जो है वो लाख वर्ग किलोमीटर में कुल कितना है। हमारा जो भारत का क्षेत्रफल है वो है कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर। कितना किलोमीटर स्क्वायर है? वर्ग किलोमीटर। तो हमें पूछा गया है लाख में, तो लाख में कौन सा हो जाएगा? तो यानी कि 3 से स्टार्ट होगा, यानी कि 3 और 2 से। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाख में हमसे पूछा गया क्षेत्रफल, तो हम बताएंगे 3.28। कितना? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय अंश डिग्री पूर्व देशांतर के अनुरूप है। ऑप्शन नंबर ए है 85.5, ऑप्शन नंबर बी है 82.5, ऑप्शन नंबर सी है 79.5, ऑप्शन नंबर डी है 76.5। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यानी भारतीय मानक समय कितना है, तो वो है 82 डिग्री 1/2। कितना है? यानी कि 82.5। कितना? ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा जाएगा है भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री या अंश पूर्व देशांतर के अनुरूप है। नेक्स्ट देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानक समय की गणना के घंटाघर से की जाती है, यानी कि ऐसा कौन सा मतलब क्षेत्र है जहां से भारतीय मानक समय आईएसटी को लिया गया है, यानी कि यहाँ कहां से खींचा गया है आईएसटी को, मतलब हमारे भारतीय मानक समय रेखा है वो कहां से खींची गई है ये हमें देखना है, यानी कि हमारा मानक समय है वो कहां से लिया गया है हमसे पूछा गया है। यानी जो करेक्ट आंसर जो है इसका नैनी नामक स्थान से, मिर्जापुर में एक नैनी नामक स्थान है जो कि कहां पर है, इलाहाबाद के पास में। कहां पर? इलाहाबाद के पास में। तो हमसे पूछा गया ऑप्शन नंबर ए है हमीरपुर, ऑप्शन नंबर बी है रामपुर, ऑप्शन नंबर सी है मिर्जापुर, ऑप्शन नंबर डी है संबलपुर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मिर्जापुर, यानी मिर्जापुर के नैनी नामक स्थान से लिया गया। कहां से? मिर्जापुर के नैनी नामक स्थान से लिया गया है जो कि कहां पर है? इलाहाबाद के पास। कहां पर? प्रयागराज के पास स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र विस्तारित है। ऑप्शन नंबर ए है 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर में, ऑप्शन नंबर बी है 200 समुद्री मील में, ऑप्शन नंबर सी है 20 मिलियन वर्ग किलोमीटर में, ऑप्शन नंबर डी है 0.20 मिलियन वर्ग किलोमीटर में। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? 200 नॉटिकल मील में। यानी भारत को अनन्य आर्थिक क्षेत्र है वो कहां तक सीमित है? वो है 200 नॉटिकल मील। कितना? 200 नॉटिकल मील। तीन तरह के क्षेत्र होते हैं, एक तो है 12 नॉटिकल मील तक है जो कि इस पे पूरा भारत का कब्जा है, और उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, वो 24 किलोमीटर तक मतलब नॉटिकल मील तक है। यानी कि जो हमसे पूछा गया था अभी क्वेश्चन, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र विस्तारित है वो कहां पर है? 200 नॉटिकल मील में। कहां तक? 200 नॉटिकल मील तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है एलिफेंटा, ऑप्शन नंबर बी है न्यू मूर, ऑप्शन नंबर सी है रामेश्वरम, ऑप्शन नंबर डी है लक्षद्वीप। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत और श्रीलंका के बीच स्थित द्वीप हमसे पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? रामेश्वरम। क्या हो जाएगा? रामेश्वरम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो रामेश्वरम जो द्वीप है वो किसके मध्य है? तो श्रीलंका और भारत के मध्य स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है? इनमें पूछा गया हमसे कि कर्क रेखा ऐसा कौन सा राज्य है जिससे होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, तो यहां से तो गुजरती है। उसके बाद है बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी है त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी है ओडिशा। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यानी कि जो कर्क रेखा है वो भारत के ओडिशा राज्य से होकर नहीं गुजरती है। कहां से? ओडिशा राज्य से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत संघ में कुल कितने राज्य हैं? हमसे पूछा गया भारत में कुल कितने राज्य वर्तमान में हैं? ऑप्शन नंबर ए है 22, ऑप्शन नंबर बी है 25, ऑप्शन नंबर सी है 28, ऑप्शन नंबर डी है 29। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर तो हर किसी बच्चे को पता होगा, एक छोटा बच्चा होगा वो भी पता हो, उसको भी पता होगा कि भारत में अभी वर्तमान में कितने राज्य हैं। कितने हैं? 28। कितने? 28 राज्य भारत में वर्तमान में स्थित। कितने? 28 राज्य हैं। यानी कि 28 तो राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है नागालैंड, ऑप्शन नंबर डी है त्रिपुरा। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जो कि मतलब म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है, म्यांमार देश से सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो कि बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा राज्य है। नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? ऑप्शन नंबर ए है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी है भूटान। क्या है? ऑप्शन नंबर बी क्या है? भूटान, ऑप्शन नंबर सी है नेपाल, ऑप्शन नंबर डी है पाकिस्तान। तो सभी साथी बताएंगे किसके साथ गुजरात राज्य की सीमा साझा होती है, लगती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। क्या हो जाएगा? पाकिस्तान मतलब देश के साथ गुजरात की सीमा साझा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? ऑप्शन नंबर ए है सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी है मेघालय, ऑप्शन नंबर सी है
पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी है अरुणाचल प्रदेश। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। नहीं, हमसे पूछा गया भूटान के साथ ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा साझा नहीं होती है, तो इसमें सिक्किम की तो होती है, उसके बाद मेघालय की नहीं होती है, इसमें किसकी, मेघालय की नहीं होती है। यानी बी ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल भी भूटान के साथ सीमा साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश भी करता है। इसमें कौन सा राज्य हो गया जो मतलब भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है, वो हो जाएगा मेघालय। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है, यानी कि इसमें से क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है अध्यारोपित सीमा का, ऑप्शन नंबर बी है पूर्ववर्ती सीमा का, ऑप्शन नंबर सी है अवशिष्ट सीमा का, ऑप्शन नंबर डी है परवर्ती सीमा का। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण किसका है, वो है अध्यारोपित सीमा, किसका, अध्यारोपित सीमा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। ऐसा कौन सा मतलब स्थान है भारत का जहां पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर आपस में मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर बी है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी है नागरकोइल, ऑप्शन नंबर डी है रामेश्वरम। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी। क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी भारत का वह स्थान है जहां पर बंगाल की खाड़ी मतलब हिंद महासागर और अरब सागर जाकर मिलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रादेशिक जल फैला है। ऑप्शन नंबर ए है 5 समुद्री मील, ऑप्शन नंबर बी है 12 समुद्री मील, ऑप्शन नंबर सी है 15 समुद्री मील, ऑप्शन नंबर डी है 2 समुद्री मील। समुद्री मील क्या बोलते हैं, नॉटिकल मील, क्या बोलते हैं, नॉटिकल मील। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारत का जो प्रादेशिक जल है वो कहां तक फैला हुआ है, तो 12 नॉटिकल मील, कहां तक, 12 नॉटिकल मील तक भारत का प्रादेशिक जल फैला हुआ है, जिसमें भारत को किसी भी चीज की मतलब पूर्ण स्वतंत्रता होती है इस जल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है 8, ऑप्शन नंबर डी है 6। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि जो ग्लोब पर कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो ये 8 राज्यों से, कितने, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8 हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण, क्या है, भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है। ऑप्शन नंबर ए है 8 डिग्री 41 उत्तर से 35 डिग्री 7 मिनट उत्तर, ऑप्शन नंबर बी है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 35 डिग्री 6 मिनट उत्तर, ऑप्शन नंबर सी है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, ऑप्शन नंबर डी है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, नेक्स्ट है भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन के साथ मिलती हैं। ऑप्शन नंबर ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है मेघालय, ऑप्शन नंबर सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी है सिक्किम। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, किसके साथ, सिक्किम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक तटरेखा है, यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी तटरेखा है वो सबसे अधिक या अधिक लंबाई वाली है। ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी है केरल, ऑप्शन नंबर डी है तमिलनाडु। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
नहीं, आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका? गुजरात है। गुजरात राज्य जो है उसकी तटरेखा की लंबाई सबसे अधिक है। इन राज्यों में सभी में सबसे ज्यादा वो मतलब तटरेखा लंबाई है वो गुजरात की है। यानी मुख्य भूमि जो तटरेखा है वो कितनी है? 6100 किलोमीटर। कितनी? 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? यानी कि ऐसा कौन सा देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? ऑप्शन नंबर ए है चाइना, ऑप्शन नंबर बी है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी है नेपाल। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश के साथ भारत है उसकी सबसे ज्यादा सीमा साझा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और सबसे कम किसके साथ होती है? तो सबसे कम जो होती है सीमा साझा वो होती है अफगानिस्तान के साथ। किसके? अफगानिस्तान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु है। ऑप्शन नंबर ए है 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी है 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व राजस्थान में। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यानी भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु जो है वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। कहां? पूर्व यानी ईस्ट गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट है 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है? यानी कि ऐसा कौन सा मतलब जो स्थान है जिनको 9 डिग्री चैनल अलग करता है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान को, ऑप्शन नंबर बी है कार निकोबार और ग्रेट निकोबार को, ऑप्शन नंबर सी है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को, ऑप्शन नंबर डी है लिटिल अंडमान और कार निकोबार को। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यानी कि 9 डिग्री चैनल है वो किस किस के मध्य है हमसे ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप और मिनिकॉय को 9 डिग्री चैनल अलग करता है। क्या करता है? 9 डिग्री चैनल सेपरेट या अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। निम्न में से किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई हैं? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और असम, ऑप्शन नंबर बी है त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी है पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ऑप्शन नंबर डी है असम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बांग्लादेश के साथ ऐसे कौन से राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं? तो इसका पश्चिम बंगाल भी है, असम भी हो जाएगा, त्रिपुरा भी होगा, मेघालय भी होगा और मिजोरम होगा। यानी इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि बांग्लादेश के साथ ये राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है वह है? ऑप्शन नंबर ए है जम्मू एवं कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है बिहार, ऑप्शन नंबर डी है झारखंड। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यानी भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? झारखंड। यानी कि इसकी एक ट्रिक भी है, कर्क रेखा जिन राज्यों से गुजरती है इसकी ट्रिक क्या है? मित्र पर गमछा झार। क्या है? मित्र पर गमछा झार। यानी कि हम ट्रिक से लिखेंगे मित्र पर गमछा झार, इसके ट्रिक है जिससे हम अलग अलग राज्यों को देख सकते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। मैं यहाँ अभी मिटा दे रहा हूं, ये कभी फिर से बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य
कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है झारखंड, ऑप्शन नंबर बी है मिजोरम, ऑप्शन नंबर डी है ना, ऑप्शन नंबर बी है मणिपुरी, ऑप्शन नंबर सी है मिजोरम, ऑप्शन नंबर डी है त्रिपुरा। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यानी कि मणिपुर जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कौन सा है? मणिपुर। अभी आपको ट्रिक बताई थी ना, कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों को करती है, तो उसकी ट्रिक बताई थी आपको। क्या बताई थी? तो मित्र पर गमछा झार। क्या हो जाएगी? मित्र पर गमछा झार। नेक्स्ट है भारतीय मानक समय रेखा की याम्योत्तर नहीं गुजरती है। यानी कि भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है। ऐसा कौन सा राज्य जहां से जो भारतीय मानक समय रेखा वो नहीं गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए है आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन नंबर बी है छत्तीसगढ़ से, ऑप्शन नंबर सी है महाराष्ट्र से, ऑप्शन नंबर डी है उत्तर प्रदेश से। सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यानी भारतीय मानक समय रेखा आंध्र प्रदेश से तो गुजरती है, उसके बाद छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, लेकिन और उत्तर प्रदेश से, यानी उत्तर प्रदेश से यहां से शुरू हो रही है तो यहां से तो जरूर गुजरेगी। और इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र से। कहां से? महाराष्ट्र होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट है निम्न में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? ऑप्शन नंबर ए है मेघालय, ऑप्शन नंबर बी है त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी है मणिपुर, ऑप्शन नंबर डी है मिजोरम। तो सभी साथी बताएंगे ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश के साथ साझा नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? मणिपुर। मणिपुर के साथ बांग्लादेश की सीमा साझा नहीं होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट है भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए है डूरंड रेखा द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है मैकमोहन रेखा द्वारा। तो मैकमोहन रेखा जो है वो है भारत और चीन के बीच। कहां है? भारत और चीन के बीच। भारत और चीन के बीच। उसके बाद है मैगीनॉट रेखा द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है रेड क्लिफ रेखा द्वारा। तो सभी साथी बताएंगे भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? वो है रेड क्लिफ रेखा। कौन सी है? रेड क्लिफ लाइन या रेखा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट है भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके तीन तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं? यानी कि भारत का कौन सा जो राज्य है ऐसा जिसके तीन तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा होती है, दूसरा देश तीनों तरफ से इसको घेरे रखा है, ऐसा कौन सा राज्य है? ऑप्शन नंबर ए है असम, ऑप्शन नंबर बी है नागालैंड। क्या है? नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी है त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी है पश्चिम बंगाल। तो सभी साथी बताएंगे ऐसा कौन सा राज्य है। तो इसका करेक्ट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एन त्रिपुरा है। वो तीनों तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा होती है इसके साथ। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है। ऑप्शन नंबर ए है 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी है 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया शायद, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया ना, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है अंडमान एवं निकोबार, ऑप्शन नंबर बी है निकोबार एवं सुमात्रा, ऑप्शन नंबर सी है मालदीव एवं लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर डी है सुमात्रा एवं जावा। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 10 डिग्री चैनल है वो किसके मध्य है? वो है अंडमान एवं निकोबार के, यानी ऑप्शन नंबर बी जो ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे।
भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? ऑप्शन नंबर ए है 7, ऑप्शन नंबर बी है 8, ऑप्शन नंबर सी है 9, ऑप्शन नंबर डी है 10। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी भारत के कितने राज्य हैं वो समुद्र की सीमा पर हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, लक्षद्वीप समूह स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है अरब सागर में, ऑप्शन नंबर बी है खंबात की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर सी है मन्नार की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर डी है बंगाल की खाड़ी में। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप समूह स्थित है वो कहां है, वो है अरब सागर में। कहां पर है, अरब सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट है भारतीय भूमि का उत्तरतम भाग है? ऑप्शन नंबर ए है पिग्मेलियन पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी है इंदिरा कौल, ऑप्शन नंबर सी है लेह, ऑप्शन नंबर डी है दुआ नलित। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर वी, क्या हो जाएगा इंदिरा कौल। क्या होगा, इंदिरा कौल। हमसे पूछा गया था ना कि भारतीय भूमि का उत्तरतम भाग है वो कौन सा है, वो है इंदिरा कौल। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग है, यानी कि भारत का कितना क्षेत्रफल विश्व का घेरता है, यानी भारत जो है वो कितना क्षेत्रफल कवर करता है, हमसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है 1.50%, ऑप्शन नंबर बी है 2.40%, ऑप्शन नंबर सी है 3.50%, ऑप्शन नंबर डी है 16.00%। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2.4% भाग भारत कितना घेरता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय संघ का सबसे छोटा राज्य है? ऑप्शन नंबर ए है सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी है मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है गोवा। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। एक बार हमें ध्यान रखना है कि कैसे क्वेश्चन पूछा रहा है उसी के अनुसार हमें जवाब देना है। ये नहीं देखना है कि सबसे छोटा राज्य पूछा रहा है तो हम गोवा को आंसर लगा दें। गोवा नहीं होगा, यहाँ पर हमसे पूछा गया जनसंख्या के आधार पर पूछा गया है। किसके, जनसंख्या के आधार पर बताना है कौन सा ऐसा राज्य जो सबसे छोटा है। तो जनसंख्या के मतलब उसके अनुसार देखेंगे तो सिक्किम सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सिक्किम है, वो जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है। जबकि क्षेत्रफल के अनुसार पूछा जाएगा तो हम बताएंगे गोवा, क्या हो जाएगा क्षेत्रफल के अनुसार गोवा है, और सिक्किम जो है वो जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य है। और जनसंख्या के अकॉर्डिंग, जनसंख्या के अकॉर्डिंग, जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, वो है उत्तर प्रदेश। कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। कौन सा है, यूपी या उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखेंगे हम पांडिचेरी या पुदुचेरी केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से कितने राज्यों में अवस्थित है। हमने पूछा है पुदुचेरी जो मतलब एक केंद्र शासित प्रदेश है या संघ शासित प्रदेश है, वो कुल कितने राज्यों में फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर ए होगा 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 4, ऑप्शन नंबर डी है 3। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुदुचेरी या पांडिचेरी है वो कुल 3 राज्यों में फैला हुआ है। यानी कि एक तो लेह लद्दाख में, कहां पर, नहीं माहे केरल में, उसके बाद कहां पर है तमिलनाडु में, और कहां पर है एक और था, क्या है नेक्स्ट मुझे ध्यान नहीं आ रहा, एक आंध्र प्रदेश में। कहां पर, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट देखेंगे हम क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, यानी कि अब पूछा गया हमसे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, जब पूछा गया था हमसे जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे छोटा राज्य, लेकिन अब पूछा गया है
क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हो जाएगा गोवा, यानी गोवा सबसे छोटा राज्य है किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर पूछा जाए यही कि मतलब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है तो हो जाएगा सिक्किम, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य यूपी या उत्तर प्रदेश, और मतलब अगर पूछा जाए कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य तो हो जाएगा राजस्थान, क्या हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है उर्दू, ऑप्शन नंबर बी है फारसी, ऑप्शन नंबर सी है ग्रीक, ऑप्शन नंबर डी है अरबी। तो सभी साथी बताएंगे जो इंडिया शब्द है वो कौन सी भाषा में सबसे पहले प्रयोग किया गया था या मतलब इसको बोला गया था, तो वो कौन सी थी, वो यूनानी थी। यूनानी क्या अभी वर्तमान बोलते हैं हम ग्रीक, क्या बोलते हैं यूनानी को ग्रीक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं ग्रीक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नांकित में से कौन सा द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में संबंधित नहीं है। ऐसा कौन सा द्वीप है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है रटलैंड, ऑप्शन नंबर बी है सेंटिनेल, ऑप्शन नंबर सी है कैंत्रानोर, ऑप्शन नंबर डी है नानकोरी। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। हमसे पूछा गया है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा कैंत्रानोर, इससे संबंधित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं होती है, नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है ओडिशा। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऐसा कौन सा राज्य है जो मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। यानी कि राजस्थान होगा, ये तो करेगा, गुजरात भी करेगा और उत्तर प्रदेश तो करेगा ही करेगा, लेकिन ओडिशा जो है वो नहीं करता। यानी कि ओडिशा ऐसा राज्य है जो मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है। ऑप्शन नंबर ए है अमीनी, ऑप्शन नंबर बी है कवरती, ऑप्शन नंबर सी है बित्रा, ऑप्शन नंबर डी है मिनिकॉय। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा मिनिकॉय, यानी क्या हो जाएगा मिनिकॉय। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट है गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है। मैंने आपको इस शुरू में बता दिया था, यानी कि गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 3702 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए है पांडिचेरी, ऑप्शन नंबर बी है कवरती, ऑप्शन नंबर सी है दमन, ऑप्शन नंबर डी है पोर्ट ब्लेयर। तो सभी साथी बताएंगे लक्षद्वीप की राजधानी कहां है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा कवरती, यानी कि लक्षद्वीप की राजधानी कहां पे है, कवरती। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के उत्तर पूर्वीय राज्यों 7 बहनों राज्य का भाग नहीं है। 7 सिस्टर का ऐसा कौन सा राज्य 7 सिस्टर का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है मेघालय, ऑप्शन नंबर बी है त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी है ओडिशा, ऑप्शन नंबर डी है मणिपुर। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यानी 7 सिस्टर का भाग नहीं है वो होगा ओडिशा, क्या हो जाएगा ओडिशा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट है देहरादून ... की राजधानी, यानी कि इनमें से कौन सा राज्य है जिसकी राजधानी देहरादून है। ऑप्शन नंबर ए है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी है अरुणाचल प्रदेश। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा उत्तराखंड, क्या हो जाएगा उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, देहरादून। हमसे यही पूछा गया है देहरादून कौन से राज्य की राजधानी है, तो ये होगा उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड कौन से राज्य से होकर
मतलब अलग होकर बना है वो है उत्तर प्रदेश। हमारे जो मतलब उत्तर प्रदेश था उसमें से ही मतलब उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को काटकर उत्तराखंड का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी जल संधि या जमडमरू माध्य ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है ग्रैंड जल संधि, ऑप्शन नंबर बी है पाक जलडमरू माध्य, ऑप्शन नंबर सी है डिग्री जल संधि, ऑप्शन नंबर डी है 10 डिग्री जल संधि। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यानी कि मतलब किस किस के बीच पूछा गया है, तो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा ग्रैंड जल संधि, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है अंडमान और निकोबार से कौन सा जल स्रोत पृथक करता है? यानी कि अंडमान को निकोबार से कौन सा जल स्रोत पृथक करता है? अंडमान को निकोबार से कौन सा ऐसा जल मतलब जल स्रोत है जो अलग करता है, पृथक करता है? ऑप्शन नंबर ए है 11 डिग्री चैनल, ऑप्शन नंबर बी है 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन नंबर सी है पाल्क स्ट्रेट, ऑप्शन नंबर डी है मन्नार की खाड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा 10 डिग्री चैनल है, वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? ऑप्शन नंबर ए है केरल, ऑप्शन नंबर बी है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी है गुजरात। तो सभी साथी बताएंगे यानी कि ऐसा कौन सा भारत का राज्य है जो समुद्र के साथ सबसे अधिक सीमा साझा कर रहा है, वो है गुजरात। कौन सा हो जाएगा गुजरात। गुजरात के सीएम आपको पता होगा कौन है, तो गुजरात के सीएम है वो है भूपेंद्र पटेल। कौन है? भूपेंद्र पटेल। नेक्स्ट देखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर बी है दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, ऑप्शन नंबर सी है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर डी है पुदुचेरी। तो सभी साथी बताएंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसके करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा लक्षद्वीप का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट है कवरत्ती निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा लक्षद्वीप। कवरत्ती जो है वो लक्षद्वीप की राजधानी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के उत्तर पूर्वीय राज्यों 7 बहनों राज्यों का भाग नहीं है? यानी कि ये भी क्वेश्चन फिर दोबारा रिपीट हुआ है ना, ये फिर से रिपीट हुआ है, यानी करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका ओडिशा। क्या हो जाएगा ओडिशा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश निम्नलिखित में किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए है ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर ओडिशा हो जाएगा। किसके साथ? ओडिशा के साथ मध्य प्रदेश अपनी सीमा साझा नहीं करता है। कुछ क्वेश्चन में रिपीट हो गए। उसके बाद है निम्न में से कौन सा लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है? ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कुछ क्वेश्चन है ऐसे जो रिपीट हो गए। तो सभी साथी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट और लास्ट है, इसका जवाब जो देना है आपको कमेंट सेक्शन में देना है। रामेश्वरम शहर किस राज्य में है? यानी कि हमसे पूछा गया है रामेश्वरम जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो सभी साथी इसका आंसर है वो कमेंट में कहा देंगे, कमेंट सेक्शन में। और सभी साथी बताएंगे आज की क्लास आपको कैसी लगी, यानी आज का मैं रिवीजन जो कराया आपको ज्योग्राफी का वो आपको कैसा लगा, ये भी कमेंट से जरूर देना। यानी कि आपका जो कमेंट होता है वो आपके लिए कमेंट होता है, लेकिन हमारे लिए वो एक मोटिवेशन काम करता है, जिससे कि हमें और अधिक मेहनत करने का मन करता है, आपके लिए कुछ अच्छा कंटेंट सोचने का मन करता है। तो सभी साथी एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, जिससे कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं इससे भी बेहतर क्लास तैयार करूं। तो सभी साथी इसका जवाब कहां देंगे? कमेंट में। कहां पर? कमेंट में। और ये भी जरूर बताना है आज की क्लास आपको कैसी लगी। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, मिलते ही नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत।